स्वागत दोस्तों, आगे सामने मौजूद के सबसे पहले सबसे बड़ी को बताएंगे दोस्तों। आज संसद भवन के 18वें दिन अमित शाह संसद के हर कोने में घूमते नजर आए दोस्तों, लेकिन संसद भवन के अंदर जहां चल रही थी सदन की कार्रवाई, वहां पर आसपास भटकने में भी हाथ पैर कांप रहे थे दोस्तों, और मुंह से हवाइयां उड़ी हुई थी। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट, कैसे अमित शाह अपनी जगह छोटे मोटे मंत्रियों को भेज कर बचने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों, लेकिन संसद भवन के बाहर मीडिया से बात करते हुए अमित शाह के बॉडी लैंग्वेज में साफ तौर पर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन का खौफ दिखाई दे रहा था दोस्तों। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि संसद क्या अभी तो अमित शाह की हिम्मत नहीं है कि राहुल गांधी के आसपास भी दिखाई दे, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि जो गुब्बारा फुलाया गया था वो पूरी तरीके से बस्ट हो चुका है तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कल 13 तारीख को यानी 13 अगस्त को संसद का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है दोस्तों, यानी मानसून सत्र खत्म होने जा रहा है और संसद के मानसून सत्र के अंतिम 2 दिन बचे हुए थे दोस्तों, यानी आज और कल 2 बार चर्चा हो सकती थी। यानी आज लोकसभा में, कल राज्यसभा के अंदर छात्रों पर हुए बर्बरता के मामले को लेकर अमित शाह का जवाब और उसके बाद विपक्ष के द्वारा पूछे गए सवाल और फिर जवाब कराया जा सकता था, यानी पूरे दिन डिबेट हो सकता था दोस्तों, और FCRA का कानून भी पेश किया जा सकता था, उस पर चर्चा कराया जा सकता था। और लोग उम्मीद कर रहे थे कि बीजेपी वाले थोड़ी हिम्मत दिखाएंगे अमित शाह में, उनके समर्थकों के प्रति थोड़ा तो संवेदना होगा, क्योंकि अमित शाह के समर्थक भी चाहते हैं कि अमित शाह बोले, लेकिन अमित शाह में हिम्मत नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो सदन के अंदर आ पाए। यही बड़ा कारण है कि FCRA का बिल पेश करना था और अमित शाह को खुद आकर FCRA का बिल पेश करना था दोस्तों, और संसद के प्रांगण के अंदर यानी संसद के आसपास में दिखाई दे रहे थे अमित शाह, खासकर बालकनी वगैरह और ऑफिस वगैरह में दिखाई दे रहे थे दोस्तों, लेकिन अमित शाह में हिम्मत नहीं थी कि जहां पर संसद चल रही है यानी सदन की कार्रवाई चल रही है वहां पर आकर FCRA बिल को पेश किया जाए। बीजेपी के नेता अमित शाह ने इसके लिए अपने राज्य मंत्री नित्यानंद राय को भेजा कि वो जाकर लोकसभा में बिल को पेश करे, और लोकसभा में बिल को पेश करने के बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर भेज दिया गया है, यानी मॉनसून सत्र के दौरान यह बिल पास नहीं होगा, अगले सत्र में इस पर चर्चा कराई जा सकती है। तो एक FCRA का कानून भी अमित शाह से पास नहीं करवाया गया, और विपक्ष पर आरोप लगाने वाले अमित शाह में हिम्मत नहीं हुई कि वो खुद आकर जो उनके मंत्रालय से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा बिल है FCRA बिल है, कब से चर्चा चल रही थी दोस्तों, उसे आकर पेश करे, लेकिन अमित शाह में हिम्मत दिखाई नहीं दे रही थी दोस्तों। यहां तक कि राज्यसभा के अंदर भी जो बिल पेश किया गया, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम संशोधन विधेयक 2026, वो अमित शाह को पेश करना था, क्योंकि अमित शाह गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्री भी हैं, लेकिन अमित शाह में हिम्मत यहां भी नहीं हुई दोस्तों। इसके बाद गुस्से में आ गए कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, जो राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह को तुरंत यहां बुलाइए, सदन के अंदर बुलाइए। अमित शाह इतने दिनों से 18 दिनों से गायब चल रहे हैं, उनके मंत्रालय का बिल पेश किया जा रहा है, लेकिन अमित शाह यहां नहीं आ रहे। ये साफ तौर पर देश के संसद का अपमान है। और इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से जो बातें बोली गई दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के सारे सांसदों ने कहा कि बुलाइए बुलाइए अमित शाह को बुलाइए, और इसके बाद राज्यसभा के चेयरपर्सन मौजूद थे दोस्तों, तो हरिवंश सिंह कहने लगे कि सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलिए बोलिए, लेकिन बार बार मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि अमित शाह के मंत्रालय का बिल है, बुलाओ अमित शाह को, लेकिन फिर भी चेयरपर्सन इस बात को सुनने को तैयार नहीं थे दोस्तों, और बार बार इंटरप्शन, बार बार कार्रवाई में विघ्न देखने को मिल रहा था। ऐसे में अमित शाह को बुलाए जाना, बार बार बुलाए जाने के बावजूद अमित शाह दिखाई नहीं दे रहे दोस्तों। इससे पता चलता है कि लोकसभा तो छोड़िए, राज्यसभा के अंदर भी आने में हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, जबकि राज्यसभा के अंदर बीजेपी के पास अच्छा खासा नंबर है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की जो गुब्बारा बनाया गया था अमित शाह को लेकर, गुब्बारा फुलाया गया था कि अमित शाह एक चाणक्य है, अमित शाह सरदार पटेल की तरह फैसले लेते हैं, सख्त फैसले लेते हैं, आयरन हैंड वाले फैसले लेते हैं, मजबूत फैसले लेते हैं, ये सारे जो बातें की गई थी, जो पूरी छवि बनाई गई थी, ये ढकोसलेबाजी थी, और अमित शाह को इस संसद सत्र के दौरान पूरी तरीके से विपक्ष ने एक्सपोज करके एक भीगी बिल्ली मंत्री की तरह पेश कर डाला है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर संसद की कार्रवाई में अमित शाह को आना था, लेकिन संसद की कार्रवाई में आने की जगह अमित शाह संसद के बाहर आकर मीडिया से बात करते हुए, भाषण देते हुए कहते हैं कि मैं संसद के अंदर कल जवाब दूंगा, यानी जब कल अंतिम दिन बचा हुआ है दोस्तों, तब अमित शाह दावा कर रहे हैं कि वो जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि मैंने लोकसभा के स्पीकर को चिट्ठी लिखी है और उनसे कहा है कि आप तय कीजिए समय, मैं आकर सारे सवालों का जवाब दूंगा। सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर अमित शाह को जवाब देना था तो इतने दिनों तक संसद की कार्रवाई 18 दिनों तक क्यों ठप करवाई गई, और दूसरा ये कि अंतिम दिन यानी 13 तारीख को आकर जवाब देने की बातें करने का जो दावा कर रहे हैं अमित शाह दोस्तों, ये भी पूरी तरीके से ढकोसलेबाजी है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी के जेपी नड्डा हो या फिर संसदीय कार्य मंत्री हो किरण रिजिजू हो, सबके सब दावा कर रहे थे कि अमित शाह कल आएंगे, परसों आएंगे, विपक्ष भागिएगा मत, और इस तरीके से डरा धमका रहे थे दोस्तों। विपक्ष तो वहां पर अड़कर खड़ा है, यानी चट्टान की तरह विरोध कर रहा है, लेकिन बीजेपी के नेताओं का कोई अता पता दिखाई नहीं देता। तो इससे एक बात तय हो गई है कि छात्रों पर हुए बर्बरता के मामले को लेकर अमित शाह के पास कोई जवाब नहीं है दोस्तों। राहुल गांधी अमित शाह के लिए 2 ही शब्द यूज करते हैं, या तो अमित शाह दोषी है या फिर अमित शाह असमर्थ है, यानी तीसरा कुछ है ही नहीं विकल्प। ऐसे में अमित शाह
शाह इन सारे मामलों से बचकर नहीं भाग सकते। तो कुल मिलाकर दोस्तों राहुल गांधी को पता है कि अमित शाह को कहां तक खदेड़ना है और इसमें बिल्कुल भी राहुल गांधी पीछे नहीं हट रहे हैं। दोस्तों इसके बाद मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने बड़ी दिलचस्प बात कही। राहुल गांधी संसद के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे और मीडिया वाले सवाल पूछ रहे थे कि अमित शाह ये बोल रहे हैं, बीजेपी ये बोल रहा है, तो राहुल गांधी जवाब दे रहे थे। बीच में फिर मीडिया वाला आकर टोक रहा था। दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि पहले मेरी बात सुनो, ये बताओ कि आप मुझे बार बार टोक क्यों रहे हो? जब अमित शाह बोलते हैं तब तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, चूहे की तरह आप लोग खड़े हो जाते हो और मेरे को बार बार या विपक्ष के किसी भी नेता को आप बार बार टोकते हो। तो ये क्या आप लोगों को अभी भी अमित शाह से डर लगता है? देश के युवा अमित शाह को भाव नहीं देते, अमित शाह से डरते नहीं है, लेकिन आप लोग इतना क्यों डरते हैं? इसका जवाब दीजिए। तो इससे पता चल रहा है दोस्तों कि मीडिया वाले अगर थोड़ी हिम्मत जुटाए और अमित शाह से सवाल पूछने लगे तो अमित शाह को लेकर जो वो गुब्बारा बड़ा सा फुलाया गया है जिसमें विपक्ष ने पूरी तरीके से छेद कर डाला है, वो एकदम से धाराशाही होता हुआ दिखाई देगा। तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से बीजेपी सरकार के द्वारा एक तय समय सीमा के अंदर कराई जाने वाली बहस की तैयारी को लेकर अपना विरोध जताया है। दोस्तों अखिलेश कहते हैं कि संसद में जवाब देने के लिए सरकार जो समय सीमा तय करना चाहती है वे स्वयं में अलोकतांत्रिक है। दरअसल ये जवाब नहीं होगा, थोथा बयान होगा। उन्होंने कहा कि सच तो यह है कि बीजेपी चाह ही नहीं रही है कि कोई जवाब दिया जाए, वो तो सत्र का समापन करने के लिए उतावली हो गई है। जिम्मेदारी और जवाबदेही समय की किसी शर्त से नहीं बल्कि उत्तरदायित्व से, तर्क से निभाई जाती है। ये कोई जिज्ञासा की सतही समाधान की औपचारिकता नहीं है बल्कि भगवान और इंसान दोनों के साथ दुर्व्यवहार व दुर्भावना का बेहद गंभीर मामला है। यानी देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग राम मंदिर के चंदा चोरी के मामले को लेकर भी तय समय सीमा में कह रहे हैं कि हम जवाब देंगे। यानी दोस्तों ये एक टाइम तय कर दिया गया है 1 घंटे, उसमें हम जवाब देंगे, जिसमें 45 मिनट अमित शाह या फिर कोई और मंत्री आकर बोल देगा, बाकी 15 मिनट में विपक्ष के लोगों के लिए हंगामा कर देंगे और उसके बाद टाइम खत्म हो जाएगा। तो बीजेपी वाले ज्यादा होशियारी दिखा रहे हैं, जबकि ये देश में 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं। एक तो छात्रों के ऊपर हुए बर्बरता और दूसरा राम मंदिर चंदा चोरी का मामला, जिसके ट्रस्ट का गठन नरेंद्र मोदी ने किया था। उद्घाटन करने नरेंद्र मोदी गए थे और ध्वजारोहण करने के लिए नरेंद्र मोदी गए थे और राम मंदिर से जुड़े हुए किसी भी बड़े कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी जाते हैं और अपने ऊपर सारे के सारे श्रेय का छिड़काव करवाते हैं। यानी एक तरीके से अपने ऊपर सारा श्रेय ले लेते हैं, अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं कि मेरे कारण ही ऐसा हुआ है। लेकिन जब राम मंदिर चंदा चोरी का मामला सामने आता है और संसद भवन के बाहर जबरदस्त विरोध किया गया और बार बार विरोध किया गया, तभी इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आती है। तो इससे पता चल रहा है दोस्तों की कहीं ना कहीं राम मंदिर के चंदा चोरी मामले को लेकर एकदम साफ कन्नी काटने के मोड में दिखाई दे रहे हैं। इस बात की जितनी आलोचना की जाए उतनी कम होगी, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तो दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेत्री महासचिव और वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी की भी टिप्पणी सामने आती है। दोस्तों प्रियंका कहती हैं कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ बल का जो उपयोग किया जा रहा है, ये दुरुपयोग जो किया गया है, इस पर जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी तरीके की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि इन लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं होता है और ये लोग किसी भी तरीके के सवाल का जवाब नहीं देते और यहाँ तक कि इनका एक स्टेटमेंट तक नहीं आता है। इतना बड़ा देश के अंदर आंदोलन होता है और युवा घर से बाहर निकलते हैं, केवल दिल्ली में नहीं निकलते, अलग अलग शहरों के अंदर युवाओं का प्रदर्शन देखने को मिलता है। उनको पीटा गया, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले फेंके गए, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। बिहार के अंदर तो AK-47 छात्रों के ऊपर लहराया गया और सरकार को लगता है कि उनको इन मामले पर कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, यानी उनकी कोई जिम्मेदारी उत्तरदायित्व नहीं है और वो जवाब तक नहीं देना चाहते। दे डोंट ऑन इवन अ स्टेटमेंट, यानी एक शब्द भी बोलने को, एक वाक्य भी बोलने को ये लोग अपने आप को जिम्मेदार नहीं समझते हैं। और आखिर छात्रों के साथ इतनी बड़ी बर्बरता हुई कैसे, इस बात का जवाब तो इन लोगों को देना चाहिए, लेकिन ये लोग जवाब देने तक को तैयार नहीं है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की बात एकदम क्लियर कट है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता था कि इससे पहले उनसे कोई जवाबदेही तय नहीं करवा सकता, लेकिन इस बार जिस तरीके से युवाओं का आंदोलन हुआ और जिस तरीके से बीजेपी के लोग बैकफुट पर गए दोस्तों, JPC के अंदर FCRA को भेज दिया गया है। तो इससे पता चलता है कि अमित शाह को लेकर जो दावे चल रहे थे दोस्तों, वो सारे दावे फेल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी के जो समर्थक है उन लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अमित शाह को लेकर जो उन्होंने हुआ बना दिया था, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि अमित शाह चाणक्य है, अमित शाह ये कर सकते हैं, अमित शाह वो कर सकते हैं, अमित शाह से बड़ा कोई नहीं है। तो ये सारी बातें ढकोसलेबाजी थी, धीरे धीरे करके इन सबको एहसास होने लगा होना चाहिए और आने वाले दिनों के अंदर जो भी भ्रम है वो भी टूटेंगे और सारे भ्रम धीरे धीरे करके कोलैप्स होते हुए नजर आएंगे। आप लोग की जो भी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार आगे भी इस तरीके से पहुंचती रहे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।